तुम्हारे पाठ्यक्रम के अनुसार बिहारी की व्याख्याओं से संबंधित यह अंतिम वीडियो है। देखिए, चमचमात चंचल नैन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। ये भी बिहारी रत्नाकर से ही अवतरित है। इसमें कोई चतुर सखी नायक के सामने नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कह रही है, ताकि जो नायक है वह नायिका के प्रति आकृष्ट होकर उनसे प्रेम करने लगे। चमचमात चंचल नैन, चमचमात का अर्थ होता है चमकना, चंचल माने स्थिर, नैन माने नेत्र, बिच मानी मध्य में, घूंघट यानी पर्दा, पट यानी वस्त्र, झीन मानी झीना। सुर सरिता गंगा नदी के लिए आया है। जुग यानी युगल, मीन मानी मछली। सखी नायक से कहती है कि उस नायिका के चंचल नेत्र, चमचमात, कि उस नायिका के चंचल नेत्र घूंघट के पट झीन, झीन मानी घूंघट का जो पतला कपड़ा है उसके बीच में से ऐसे चमचमाते रहते हैं। कैसे? मनौ सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन, ऐसे चमचमाते रहते हैं मानो गंगा नदी के स्वच्छ जल में। इसमें गंगा नदी के स्वच्छ जल राशि के बीच से दो मछलियाँ क्या कर रही हो? उछल कूद कर रही हो। जिस प्रकार से गंगा का जल है उसमें मछलियाँ हैं तो वो उछल कूद करती रहती है, तो गंगा का जो जल है उसने जो घूंघट धारण कर रखा है उसका प्रतीक है, तथा उसके जो नेत्र है वो उन मछली के प्रतीक है। तो उनके जो सुंदर नेत्र है वो घूंघट के मध्य से ऐसे चमचमा रहे हैं मानो गंगा नदी के निर्मल जल राशि में, गंगा नदी के स्वच्छ जल में दो मछलियाँ उछल कूद कर रही हो। सफ़ेद पतले घूंघट गंगा जल तथा दोनों नेत्र मछलियों के प्रतीक है। अगली व्याख्या है, पिए के ध्यान गई गई रही वह नारी, आप हूँ आप ही आरसी लखी रिज त्रिजवारी। पिए के ध्यान मानी प्रियतम का ध्यान मानी ध्यान, गई मानी ग्रहण करना या ग्रस्त होना, आरसी का अर्थ मैंने पहले भी बताया तुम्हें दर्पण, रिजवारी मानी उसके रूप गुण पर रीझने वाली। ठीक है। इसमें प्रियतम के ध्यान में मग्न नायिका की दशा का वर्णन किया गया है कि वह दर्पण लेकर के उसमें अपना प्रतिबिंब देखती है तो अपने आप को ही वह नायक समझ लेती है। देखिए, बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। नायिका की सखी की अन्य सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि वह अपने प्रियतम के ध्यान में निमग्न होकर इतनी एकाकार हो गई है। प्रिय के ध्यान गई गई रहे नारी, कि प्रियतम के ध्यान में इतनी तन्मय हो गई है, इतनी एकाकार हो गई है कि अब है रिजवारी, रिजवारी मैंने बताया उसके रूप गुणों पर रीझने वाली वह नारी नायिका दर्पण के सम्मुख जाती है ना, किसके? आप आ ऋषि लकी, कि दर्पण के सामने जाती है और स्वयं के रूप को किसका रूप मान लेती है? प्रियतम का रूप मानकर उसी पर रिजवारी, उस पर रिझती मानी रीझ जाती है ना। प्रिय के ध्यान गई हुए प्रियतम के ध्यान में इतनी मदमस्त हो गई है कि स्वयं दर्पण के सामने जाती है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखती है और अपने प्रतिबिंब को ही वह अपने प्रियतम का प्रतिबिंब मान लेती है और उस प्रतिबिंब पर ही वह रीझ जाती है, यानी कि अनुरक्त हो जाती है। अनिहारे धीरग द्रगुनु किति न सरुनि समान, भय चतिवनी और कछु जिह बस होत सुजान। तो यहाँ पर उनके नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वह नायिका बहुत ही सुंदर है, उसके जो नेत्र है वह अद्वितीय है। अनियारे, अनियारे माने नुकीले, धीरक बड़े, द्रगनी नेत्र, किति न तरुणी समान, तरुणी सुंदर युवती, समान मानी समान। एक सखी दूसरी सखी से या नायक से नायिका की विशिष्टता का वर्णन कर रही है और वह कहती है कि उसके अनियारे माने उसके जो नुकीले सुंदर जो नेत्र और विशाल, धीरक मन विशाल अर्थात नुकीले और विशाल नेत्रों के कारण
कितनी तरुणी समान, कितनी ही तरुणियाँ एक जैसी नहीं होती है, अर्थात नेत्र और उनके नेत्रों की अद्वितीयता के कारण अर्थात सबके नेत्र अलग अलग होते हैं, तो कितनी ही तरुणियाँ एक जैसी नहीं होती है। वह चितवनी कुछ और है जिये वश होत सुजान। परंतु यह समता होने पर भी, और इसका ये भी लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े नेत्रों या तिरछे नेत्रों के कारण कितनी ही तरुणियाँ एक समान होती है, लेकिन वह चितवनी और ही कछु जिये वश होत सुजान। परंतु यह समता, यह समानता होने पर भी उस नायिका की जो चितवन है, चितवनी जो चितवन है कुछ और ही है, जिसे देखकर कोई भी उसके वशीभूत हो जाता है। जी है बस होत सुजान, कि कोई भी सुजान उनकी इस प्रकार की चितवन को देखकर उनके वशीभूत हो जाता है, उन पर अनुरक्त हो जाता है, अर्थात वह सौंदर्य में अन्य तरुणियों से बढ़कर है। क्योंकि कोई भी यदि उनकी तरफ देखता है तो वह उनके गुण रूपी पास में बंध जाता है। मैं मिसा सोया समझी, मैं मिसा सोहा समझी, मुँह चूमो डिंग जाए, हंसो खिसानी गल गए, रही गरे लपटाए। नायिका अपनी सखी से विगत रात्रि की मधुर घटना का वर्णन करते हुए क्या कह रही है? मैं मिसा सोया समझी, मुँह चूमो ढिंग जाई, कि जब प्रियतम ने मुझसे प्रेम का अनुहार किया तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैं मिसा सोया समझी, यानी कि मैंने सोने का बहाना बना लिया। और जब वो सो गए थे तो मैंने क्या किया? मैंने उसको सोया समझकर कि वे सो चुके हैं, मुँह चूमो डिंग जाई, जाकर के मैंने उनका मुख चूम लिया। मुँह चूमो डिंग जाई मैंने डिंग जाई मैंने उनके पास जाकर उनका मुख चूम लिया। हंसो खिसानी गल गयो, रहे लपटे आई। इतने में वे हंस गए, अर्थात इससे मैं लज्जित हो गई और अपनी इस लज्जा को छिपाने के लिए ही मैं भोर तक उनके ही लिपटी रही। सगन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजूब है, हुई जमुना के तीर। ये पंक्तियाँ भी बिहारी रत्नाकर से ही अवतरित है। और यहाँ जो यमुना नदी है उसके किनारे का जो सौंदर्य है, उसके पास रहने का जो आनंद है, उस आनंद का वर्णन बिहारी जी करते हुए क्या कह रहे हैं? देखो, सगन कुंज, कि नायिका या एक गोपी अपनी सखी से क्या कहती है कि सगन कुंज, कि उन घने कुंजों में, ठीक है, सगन कुंज, सगन मन घने, कुंज मन कुंज, कि वे सगन घने कुंज, सुखद छाया और सुख प्रदान करने वाली जो छाया है, जिसकी विशेषता क्या है? शीतल मंद समीर, कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में प्रवाहित तो होने वाली शीतल मंद जो समीर है, वह भी मेरे मन में आज तक समाये हुए हैं। और मन हुए जाति अजूब है, वही जमुना के तीर, और मेरे मन को यमुना के उसी तट पर ले जाती है। कौन से पर? जहाँ मैंने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रमण किया था, कि वहाँ के जो सघन कुंज थे उनकी सुखद छाया थी, और उस छाया में जो शीतल मंद समीर यानी कि हवा प्रवाहित होती रहती थी। आज भी मेरा मन उसी ही जमुना के किनारे चला जाता है, क्योंकि ऐसी शीतल मंद सुगंध वायु में मैंने श्री कृष्ण भगवान के साथ में रमण किया था। आज भी मैं उसी रमण की लालसा करती हूँ, और वह जो छवि थी आज भी मेरे मन में समाई हुई है। तो बिहारी की जितनी भी व्याख्याएँ थी वह मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि बिहारी पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो बिहारी बहुयज्ञ कवि थे, स्पष्ट कीजिए या सोदाहरण विवेचना कीजिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यह है, बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है।
भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणीय से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ऐसे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, वह एक मुक्तक काव्य है, तो मुक्तक काव्य के जो लक्षण हैं उन पर वह खरी उतरती है। इस कथन की स्वयं उदाहरण विवेचना कीजिए, तो यह भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आता है कि बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं और समझ नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।